After solving this, we have r square is equal to that 2 to 3। अब हमसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, साथ में हमसे पूछा गया है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालने का मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इस आर साइन थीटा को इस आर कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो आर साइन थीटा बाई आर कोस थीटा, और आर साइन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 17√3/2। जब इसको आर कोस थीटा 5/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू 17/5√3। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 17/5√3। It gives the direction of the resultant. Okay students, now we discuss the question number 10 here. In question number 10 given that A, B, C, D, E, F is a regular hexagon. Find the direction and magnitude of the resultant. Magnitude of the resultant, resultant निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है। Forces equal to 7, 18, 5, 9 and 19 grams weight acting at A पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली अलोंग AB, CA, AD, AE एंड AF। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरह के से ही है। आपने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया, मान लिया जाए कि इस टाइप से आपके पास कोई भी एक रेगुलर हेक्सागन है। ओके, से इस टाइप से एक रेगुलर हेक्सागन है, इसका नाम आपने रखा A, B, C, D, E एंड F। अब कहा गया है कि इस A पॉइंट पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो आपके पास 7 ग्राम्स वेट का है, एक आपका 18 ग्राम वेट का है। ओके, A, B, C, D, E, F is the regular hexagon. Find the direction and magnitude of the resultant of forces equal to। ओके, एक आपके पास जो फोर्स 7 है सी ए डायरेक्शन में है, C to A डायरेक्शन में आपके पास फोर्स क्या है 18 है। फिर आपके पास A to D डायरेक्शन में है, A to D डायरेक्शन में जो फोर्स है वो आपके पास 5 है। फिर A to E डायरेक्शन में है, A to E दैट इज़ A to E, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसकी वैल्यू आपको पास 9 है। और फिर A to F है, इसकी भी जो डायरेक्शन है वो आपके पास A to F है और जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों 19 है। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये एंगल आपके पास क्या है, टोटल एंगल आपके पास 120 डिग्री का है। रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर होने की वजह से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए एंगल, मतलब ये वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री होगा, ये वाला हमारे पास 60 डिग्री होगा, ये वाला हमारे पास 90 डिग्री होगा और कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या है बच्चों 120 डिग्री है। इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट मान लेते हैं। लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस ऑल फोर्सेस विच मेक एन एंगल थीटा, जो ए बी के साथ एंगल क्या बनाता है, थीटा बनाता है। अब सभी फोर्सेस को हम ए बी के अलोंग क्या कर लेते हैं बच्चों, रिजोल्व कर लेते हैं। आर का ए बी के अलोंग रिजोल्वेंट पार्ट क्या बन जाएगा, आर इंटू में कोस थीटा बन जाएगा। 7 का ए बी के अलोंग रिजोल्वेंट पार्ट बन जाएगा 7 इंटू में कोस 0 आ जाएगा बच्चों। और लेकिन 18 जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसके साथ -18 आएगा, साथ में कोस 30 आएगा। 18 के बाद जो फोर्स है बच्चों 5 है, इसके साथ कोस 60 डिग्री आ जाएगा। फिर 9 है, इसके साथ कोस 90 डिग्री आ जाएगा। फिर 19 है और इसके साथ कोस 120 डिग्री आ जाएगा। ये 7 आ जाएगा, -18 कोस 30 की वैल्यू आपके पास √3/2 आ जाएगी। 5 कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 90 की 0 होती है। 19 कोस 120 की वैल्यू माइनस में 1/2 आ जाएगी। इसको सोल्व कर लिए तो ये 7 माइनस में 9 √3 प्लस में 5/2 माइनस में 19/2। आफ्टर सोल्विंग दिस वी हैव 5/2 और 7 14 प्लस 5 19/2, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाती है -9√3। क्लियर स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हम वैल्यू किसकी निकालते हैं, आर साइन थीटा की निकलेगी। आर साइन थीटा आ जाए 7 साइन 0 आ जाएगा, -18 साइन 30 आ जाएगा, 5 साइन 60 डिग्री आ जाएगा, 9 साइन 90 डिग्री हो जाएगा और 19 साइन ऑफ 120 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 पे 0 आ जाएगा, -18 साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 5 साइन 60 की वैल्यू √3/2, 9 कोस 90 की वैल्यू 1, ये 19 और साइन 120 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। ओके स्टूडेंट्स,
इसको आपने देखा, ये कैंसिल करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, 5√3/2 प्लस का 9 प्लस में 19√3/2, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 19 + 5 24, 24/2 दैट इज इक्वल टू 12√3। इट इज़ द वैल्यू ऑफ r sin थीटा। अब इसको r cos थीटा और r sin थीटा को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये r का स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 इंटू में 3 आ जाएगा, 144 इंटू में 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 इंटू में 2 to 5 एंड दैट इज इक्वल टू, तो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू √3 इंटू में 2 to 5 और दैट इज इक्वल टू 15√3 kg वेट। ओके स्टूडेंट्स, और हमसे साथ में पूछा गया था फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया, अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इस r sin थीटा को इस r cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो r sin थीटा डिवाइड बाई r cos थीटा किया, और r sin थीटा की वैल्यू आपके पास है 12√3 और r cos थीटा की वैल्यू है माइनस में 9√3, ये इसको कैंसिल कर देगा और दैट इज इक्वल टू -4/3। तो दिस इम्प्लाइज tan z थीटा इज इक्वल टू -4/3 और थीटा इज इक्वल टू tan z इनवर्स ऑफ माइनस में 4/3। ओके स्टूडेंट्स, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ these forces. Okay, in the next lecture we discuss about exercise 1.6.